बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंदनाचार्य श्री तिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण जगोदारायण। श्रीमन नारायण जगोदारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो। आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसारो। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन आगे बढ़िए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी रातनी ताकि रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनी ताकि रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी। तनी ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। व्यवस्था करने वाले खड़ा मत होइए किनारे। पीछे लोग बैठे हैं तो आप लोग जो किनारे खड़े हैं उनको छोड़ दीजिए। उनको परेशान मत कीजिए, छोड़ दीजिए। जो किनारे किनारे खड़े हैं उनको छोड़ दीजिए। बीच में कोई खड़ा ना हो। अब किसी के सामने जो किनारे खड़े हैं उनके अनुकूलता वैसे छोड़ दीजिए। व्यवस्था के अनुसार अस्त व्यस्त करने तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। बाकी बीच में जो खड़े हैं वो शांति से बैठ जाए। बाबू आप लोग भी ड्यूटी करने वाले बीच में है बालक कभी बीच में खड़ा मत होइए। आप खड़ा हो गए पीछे किसी किसी लोग हट जाइए बता करके। माता जी खड़ा मत हो। बैठना तो बैठो, तो जाना तो जाओ। खड़ा मत हो पीछे। तुम खड़ा हो पीछे 10 मिनट लगेगा। जाना है तो जाओ, ना तो बैठ जाओ। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम। अरे छोड़ो ना बस, क्या तुम लोग परेशान करते हो भाई। बैठ के क्या हो गया, अस्त व्यस्त करते हो तुम लोग काम। अरे बैठे के साथ में बैठ वही करने में समय बिताते हो आप।
अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्रसर्वक विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत कैंकर्य पारायण महानुभाव काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर जुवराज स्वामी उत्तराधिकारी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले कवल छपरा के महंत श्री संजय जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं आया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैंने निवेदन किया था, कथा नैतिकता की जननी है, कथा मानवता की जननी है। काश कथा नहीं होता तो मानवता को हम समझ नहीं पाते। काश कथा नहीं होती तो नैतिकता इस दुनिया में फिर उसका अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए कथा केवल कहना और सुनना नहीं है। जिन वाक्यों को सुनने के बाद, जिन संदेश को सुनने के बाद, जिन आख्यान को सुनने के बाद, जिन प्रसंग को सुनने के बाद, जिन इतिहास को सुनने के बाद, जिन पुराण को सुनने के बाद हमारे जीवन में, जीवन के व्यवहार में, जीवन के संगत में, किसी प्रकार के संग में कोई दोष आ गया हो, कोई त्रुटि आ गया हो, कोई विकार आ गया हो, जिसको सुनने से वह दोष का निरासरण हो, दोष का समाधान हो, दोष का त्याग किया जाए और सतपथ पर चलने के लिए हम प्रेरित हो, उसी का नाम कथा है। अगर एक अक्षरी कोश के अनुसार कथा शब्दों को मैं परिभाषित करूं, एक अक्षरी कोश, तो कथा में 2 अक्षर है, क अथा। क का मतलब होता है आनंद, क का अर्थ होता है ब्रह्म, क का अर्थ होता है सत्य, और क का अर्थ होता है दुनिया में जो कुछ भी अच्छा चीज है उसका सूचक क है। और थ का मतलब स्थापयति, लाति, गृह्णाति, ददाति इति कथा। जिन शब्दों को सुनने के बाद, जिन वाक्यों को सुनने के बाद हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आहार में, व्यवहार में, संगत में, स्वभाव में ब्रह्म की स्थापना हो जाए, परोपकार की स्थापना हो जाए, सदाचार की स्थापना हो जाए, सरलता की स्थापना हो जाए, सहजता की स्थापना हो जाए, कोमलता की स्थापना हो जाए, दया की स्थापना हो जाए, परमार्थ की स्थापना हो जाए, यानी दुनिया में जो भी अच्छे कर्म और आचरण हैं वो हमारे जीवन के आचरण में प्रेरणा प्राप्त होने लगे, उसको करने के लिए प्रेरित होने लगे, तो मानिए वही कथा है। चाहे वो सुनाने वाला फुल पैंट कुर्ता वाला हो, पैजामा कुर्ता वाला हो, धोती कुर्ता वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, एक कोई जरूरी नहीं है।
कि केवल गाड़ी मूछ वाले संत महात्मा सुनाएंगे तो हम कथा सुनेंगे। जिनके वाक्यों को सुनने से समाज का, राष्ट्र का, देश का, संस्कृति का कहीं मंगल होता हो, लोग समाज में सहिष्णुता की स्थापना करते हो, समाज में सौहार्द की स्थापना करते हो, समाज में समानता की स्थापना करते हो, समाज में सिंपैथी की स्थापना करते हो, उसी का नाम पत्र है। जब जब भी हमने कथा के अर्थों को नहीं समझा, कथा के शब्दों को नहीं समझा, तब तो हमारे जीवन में समस्याएं आती रही और समस्याएं वो हमारे लिए बोझ बन गई। जब जब भी हमने कथा को श्रवण किया तो श्रवण करने से समस्या हमारे लिए समाधान हो गई। कल या परसों मैंने निवेदन किया था, कल या परसों मैंने निवेदन किया था कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि के विकास के लिए मन में इच्छा की कि आखिर मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूं, उसमें ब्रह्मा जी के मन में एक आवाज आ जाए, तो अप, दो अक्षर सुनाई पड़ा, तो अप, तब करो ब्रह्मा, तब तुम्हें सृष्टि करने का प्रेरणा प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी विचार के तब कैसे करे, तब का मतलब क्या होता है? तब कर्म को कहा जाता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि कर्म के द्वारा ही तो हम फल को प्राप्त करते हैं। अर्थात खेती आपने किया है तभी आप फसल को काटेंगे। ये बात अलग की रही कि खेती दूसरा कोई किया और उसे खेत में से बोझा उठा के दूसरा को लेकर चला गया, वो बात अलग है। लेकिन सार्वजनिक रूप पर ऐसा भी होता है कभी कभी कि व्यक्ति बहुत बड़ा अत्याचारी, पापाचारी, बेविचारी, कुकर्मी है, अनीति, अन्याय, अधर्म पर पग रखा हुआ है, लेकिन दिन दुगना रात चौगुना बहता है तो लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। ये क्या दुनिया का मतलब, क्या होता है धर्म और क्या होता है कर्म, क्या होता है पूजा, क्या होता है पाठ, काहे भी किया जाए। एक व्यक्ति अनिति, अन्याय, अधर्म पर पग रखा हुआ है, फिर भी दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। कि पुनः एक बार मैं याद दिला दूं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे और आपके, केवल आपके नहीं, हमारे हो या आपके हो, एक किए हुए कर्मों का फल जो है वो शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। एक बात जरूर है, हमेशा मैं कहता हूं कि अभी हमने कोई बुरा काम किया और उसका हमें रिटर्निंग नहीं मिला, और कोई हमने बुरा काम नहीं किया और उसका परिणाम हमें बुरा काम का मिल जाता है। ये भी कभी तो होता है। ऐसा यदि किंचित कभी होता हो तो समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का एक फल है। एक व्यवहारिक उदाहरण देकर के मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊंगा। एक व्यवहारिक बात, एक बार ट्रेन की यात्रा एक व्यक्ति कर रहे थे, कुछ ही आगे बढ़े होंगे तो दूसरा यात्री भी उनके बगल में आगे के बैठे। वो एक बहुत बड़ा मंजूसा बक्सा लिया गया था, पेटी। कुछ यात्रा आगे ही बढ़ा था कि बाद में जो आया हुआ यात्री था, पहले जो बैठे यात्री थे सीट पर, भाई जी थोड़ा मेरी मंजूसा बक्सा को आप देख रेख करते रहिए, बक्सा सा मैं थोड़ा बाथरूम से आ रहा हूं। अरे भाई आपसे कोई परिचय नहीं है, मैं कैसे आपके मंजूसा बक्सा को देखूंगा? अरे बहुत देर नहीं लगेगी, बस मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मैं बहुत जल्द इस समय में बाथरूम से आ जाऊंगा और अपनी मंजूसा को मैं संभालूंगा, आप मेरी बक्से को देख रेख करेंगे। हाँ देखने लगे। संयोग से कुछ समय बीत गया, वो व्यक्ति नहीं आया। अगला स्टेशन आया, अगले स्टेशन पर वो व्यक्ति उतर गया। आगे और ट्रेन बढ़ती रही। अचानक गाड़ी में कोई घटना दुर्घटना हो गई ट्रेन में। अब दुर्घटना हो गई, कर्मचारी सभी अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, अपना सामान दिखाओ, सबका सामान जांच करने लगे। और सबको सामान जब जांच करने लगे तो जो भले आदमी पहले से बैठे थे और दूसरे बाद में जो आया व्यक्ति के बक्से को जो निगरानी कर रहे थे, देखिए भाई सब सामान मैं दिखा दूंगा, लेकिन इस बक्से पर हाँ आप छू नहीं सकते हैं। वो दूसरे व्यक्ति का बक्सा है, वो आएगा और तब खोलेगा तो आप जाने आने। अब शंका और बढ़ गया कर्मचारी को, कोई न कोई बात है। अब बक्सा का तोड़ा प्रशासन विभाग में, तोड़ने के बाद देखा गया उसमें एक छोटा बालक का लाश काट करके रखा हुआ।
अभी कहना पड़ेगा कि आप अपराधी नहीं हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दुनिया में, हम कुछ जानते नहीं हैं, हमने किया भी नहीं है, और फिर भी हमारे साथ ऐसा दफा हो जाता है, आरोप हो जाता है, किसी स्थिति में फंस जाते हैं, तो मन में थोड़ी सी अशांति हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ? लेकिन पुनः एक बार मैं कहूँ, अवश्य में वो कृत्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे हमने किया है या नहीं किया है वर्तमान समय में, या तो पहले का या तो बाद का, लेकिन हमारे ही कर्मों का फल जो है हमको प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं, अब उस बालक की हत्या का आरोप उस पर हो गया कि तूने बालक को काट करके और बक्सा में बंद करके छिपाना चाहता था। अब कोई बात मानेगा? न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको फांसी के सूली पर चढ़ा दिया जाए। अंत में अब फांसी के सूली पर चढ़ना था। न्यायाधीश जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने उस बालक की हत्या किया था कि नहीं? क्या कि साहब, हत्या की बात तो दूर रही, मैं जानता तक नहीं तो कौन बालक है, किसका है, कब से है। हमको तो एक मित्र था, उसने यात्रा करके उसने कहा कि मेरी मंजूषा को आप देखते रहिए, और मैं देखते रहा, और जो आज मैं फंस गया। न्यायाधीश जी ने कहा, सही बताओ, तुमने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई अपराध किया है क्या? क्या कभी भी नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो याद करो, याद किया कि हाँ साहब, आज से 40 वर्ष पहले मैं अपने भाई के इकलौते पुत्र को धन के लोभ में काट करके जमीन में गाड़ दिया था। न्यायाधीश ने कहा कि देखो, उस समय तो तुमको कोई नहीं जाना, लेकिन वो पाप जो है आज देखिए तुम्हारे सिर पर चढ़ा हुआ है। आज पाप नहीं किए और आज फांसी के सूली पर चढ़ गए। ये भी बातों को भूलिए मत। इसीलिए अगर हम कोई जरूरी नहीं है कि अभी हमने कोई पाप किया है तो इसका मिल ही जाएगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमारे द्वारा किए कर्मों का परिणाम जो है ये हमें मिलता है। याद रखिए। एक और उदाहरण देकर महाभारत से तब आगे कथा में प्रवेश कर जाऊंगा। ये बातों की कथा केवल कथा कहना सुनना नहीं है, ये हमें नैतिकता, हमें सादगी, हमें सदाचार और सहिष्णुता का उपदेश प्राप्त होता है कथा द्वारा। अगर ऐसी कथा नहीं होती, कहां से हमारे जीवन में प्रेरणा प्राप्त होती है? कहां से होगी? दूसरी कथा मैं महाभारत को सुना दूं। भीष्माचार्य जी का नाम आपने सुना होगा। महाभारत संग्राम के नायक अगर कोई था तो भीष्माचार्य थे। भीष्माचार्य ऐसे वैसे नहीं थे। शल्य ग्राह पेड़ वहनी कर्णेन वेदाकुला सोत्रणाकुल पांडव नदी के वर्ग का केशव, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वीर थे जो महाभारत संग्राम को अकेले जीत सकते थे। उसमें भीष्माचार्य सबसे श्रेष्ठ थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। परंतु भीष्माचार्य के सामने भीष्माचार्य की कहीं अपने आप जानकारी में पांडवों के साथ चाहे लक्षागिरी का षड्यंत्र किया गया हो, चाहे पांडवों को विष से लग्न खिलाया गया हो, चाहे पांडवों को मारने का अनेक षड्यंत्र किया गया हो, चाहे पांडवों के साथ छल और कपट पूर्वक जुआ खेलने का खिलाने का काम किया गया हो, कहीं न कहीं भीष्माचार्य इस घटना को जानते थे। जानने के बाद ही भीष्माचार्य जी उन कौरवों की भावना से ऐसे भावित हो चुके थे कि न्याय होते हुए देखे, लेकिन अन्याय को रोक नहीं पाया। जिसमें द्रौपदी को वस्त्राभाव किया जा रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था, अपने ही सभा में अपने ही घर की बहू को निर्वस्त्र किया जा रहा था, लज्जा को लूटा जा रहा था, उसमें भीष्माचार्य उस सभा में थे। एक बार डांट दिए होते, दुर्योधन मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, अगर द्रौपदी के साथ कुछ भी तुमने किया तो मेरे समान दुनिया में कोई बुरा नहीं होगा। मजाल नहीं थी दुर्योधन का जो कि द्रौपदी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता, नहीं कुछ बोल पाए। आप कथा जानते होंगे, केवल प्रसंग वशों से बताना, नहीं बोल पाए। द्रौपदी अपनी ही सभा में अपने ही लोगों द्वारा एक बात और मैं कहूं, आज दुर्भाग्य की बात है, एक द्रौपदी के वस्त्रों को चिरहर हो रहा था। भगवान द्वारकाधीश को ला करके
और द्रौपदी की रक्षा करनी पड़ी, लज्जा की मर्यादा की रक्षा करनी पड़ी। आज घर घर में, गांव गांव में, परिवार परिवार में, हर जिला प्रदेश में द्रौपदी जैसा चीरहरण हो रहा है और हम मित्र बनकर के देख रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। चीरहरण का मतलब अपने ही घर की बेटी, अपने ही घर की बहन, अपने ही घर के बुआ, अपने ही घर के बहन जो हो और उसकी मर्यादाओं को कोई अपने आप में चंचल करना चाहता है और फिर भी हम सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हम उस पर यकीन नहीं करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? एक द्रौपदी की लज्जा को बचाने के लिए महाभारत जैसा संग्राम हुआ यार। हर जगह कहीं न कहीं द्रौपदी जैसी स्त्रियों को, नारियों के साथ वो अपने आप की लज्जा पर कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है और वहां पर हम चुप लगाए हुए हैं। ये क्या है? ये अन्याय है। महाभारत संग्राम हुआ। महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 10 लाख नरसंहार हुआ। हमेशा मैं कहता हूं महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुए। 10,000 लोग लापता हो गए। 10 ही लोग बचे थे। 5 पांडव, 1 कृपाचार्य, सात्यकी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं सुनता होगा तो बाद में मैं देखकर बता दूंगा। यही 10 लोग बचे थे महाभारत संग्राम में, बाकी सब लोग मारे गए। इतना बड़ा समझिए, लज्जा की रक्षा करने के लिए यही हुआ था। क्योंकि महाभारत में कुंती से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बुआ जी संग्राम होना चाहिए कि नहीं? कुंती ने कहा, गोविंद कभी संग्राम में आना चाहिए। संग्राम में बहुत सी स्त्रियां अपने अभिभावकों से विहीन हो जाती है, बहुत से बालक अपनी अभिभावकों से विहीन हो जाते हैं, पृथ्वी जो है खून से सन जाती है। इसलिए संग्राम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब द्रौपदी की घटनाओं को याद आती है, कुंती जी पत्नी, जब द्रौपदी की घटनाओं को याद आती है तो होता है कि निश्चित रूप से संग्राम होनी चाहिए। महाभारत संग्राम हुआ एक लज्जा की रक्षा करने के लिए, एक मर्यादा की रक्षा करने के लिए, एक अन्याय की रक्षा करने के लिए, नैतिकता की रक्षा करने के लिए, नीति की रक्षा करने के लिए महाभारत संग्राम हुआ। उसमें 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुआ। पांडव लोग विजय को प्राप्त किए। देखिए, कोई भी कार्य को करना होता है, कहीं उसमें हानि और लाभ दोनों होता है। हानि होता है और लाभ होता है। सर्वे कार्य बहुविघ्न हानि। जो भी कार्य करते हैं, अभी आप खेती करते हैं, खेती की जुताई समय कितने जीव जंतु आपके उपकरणों द्वारा, हल हो, फाल हो, जो हो, उससे कट कर मर जाते हैं। ये पाप है कि नहीं पाप? ये दोष है कि नहीं दोष है? दोष है। फिर भी आपका उद्देश्य नहीं है। देखिए, पाप वही होता है जो हमारा उद्देश्य और लक्ष्य जो होता है कहीं उदासी होती है। एक ही कैंची, एक ही चाकू, एक ही ब्लेड का उपयोग अपराधी भी करता है, डॉक्टर भी करते हैं। अपराधी भी किसी को चाकू दिखाकर, किसी को मार करके चिंता है, जोता है, लोग चिल्लाते हैं। और कहीं अपराधी पकड़ा जाता है तो दंड का अधिकारी होता है। अब उसी चाकू और कैंची और ब्लेड से डॉक्टर साहब भी काम निकालते हैं। ऑपरेशन अगर अच्छा तरीके से हो जाता है तो उनको पुरस्कार में उनका जो फीस होता है वो भी दिया जाता है। काम तो दोनों काटने का ही करते हैं, लेकिन एक को पुरस्कार दिया जाता है, एक को दंड होता है। सभी कर्म जो है बंधन के कारण नहीं है। हमारा उद्देश्य के अनुसार ही बंधन और मोक्ष होता है। और हम एक कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उस कर्म और कार्य द्वारा समाज का, राष्ट्र का, प्राणियों का कोई जनहित हो रहा हो, मंगल हो रहा हो,
तो देखने में तो मालूम पड़े कि झंझट है, लेकिन झंझट के बाद भी वो मोक्ष है और मुक्ति है, वो बंधन नहीं। इसलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन काम्यानाम कर्मणानाम न्यासा संन्यासा स्वयो विदु। संन्यास का मतलब केवल दंड कमंडल को ले लेना ही संन्यास नहीं है। दंड कमंडल होना चाहिए, लेकिन दंड कमंडल के साथ साथ काम्यानाम कर्मणानाम न्यास संन्यास स्वयो विदु। जो हम कर्म करते हैं वो कर्म जो है परमात्मा के प्रति, समाज के प्रति ये भावना से भावित होकर के कर्म किया जाता है, तो हर कर्म ही हमारी साधना हो जाती है, आराधना हो जाता है, पूजा हो जाता है, पाठ हो जाता है, यज्ञ हो जाता है। वर्ग की कर्म ही वही कर्म, जिस कर्म में समाज की भलाई, प्राणियों की भलाई को लेकर कर्म किया जाता है, वह कर्म ही पूजा और साधना आराधना हो जाती है। सभी कर्म सभी कार्य बंधन नहीं है। एक बात और भी, कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे आप देश के बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में हमारे होनहार कर्णधार वे सेना है, देश की रक्षा करती है। कोई विषम परिस्थिति आ गया, 24 घंटा हम लोग बॉर्डर पर डटे हुए हैं, स्नान करने का समय नहीं मिलता है, देश की रक्षा करते रहते हैं। उसमें देश के प्रति जो विषम परिस्थितियों द्वारा, विसंगतियों द्वारा प्रवेश करके हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से रक्षा करने के लिए फिर वो सेना कहीं कुछ कर भी देती है, कोई मर भी जाता है। मरने के बाद तो छोड़ दीजिए, कभी कभी वही लाश पर कभी कभी देखते भूकंप आ गया, तूफान आ गया, कहीं ज्वालामुखी आ गया, ऐसा कुछ हो जाता है, कहीं बाढ़ आ गया, लाश पड़ा हुआ है, वही लाश पर खड़े होकर के जो सेना होती है वो क्या करती है, वो लोगों की रक्षा करती है, ऑपरेशन करती रहती है। उसी में कभी चाय भी पीता है, कभी जलपान भी करता है, कभी भोजन भी करता है, तो जाता है। अब काज भाई लाश पर बैठकर तुम खा रहे हो, आवाज हटने के बाद विषम परिस्थिति हो सकती है। एक तरफ से है अधर्म, ऐसे कोई व्यक्ति जाए बक्सर में कि किसी का लाश को लेकर के शमशाने पर खाने लगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां तो होता है, कहीं कभी होता है कि तो वहां वो जाकर के वहां से हटने के बाद देश की जो सहिष्णुता है वो कहीं भंग हो सकती है, देश की कहीं शांति जो है कहीं भंग हो सकती है, तो वहां तो खड़ा ड्यूटी कर रहा है और खा रहा है, 15-15 दिनों तक बिना स्नान कर ही रहता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर घर पर आ जाए और घर आने के बाद उनकी पत्नी कहे, बहन कहे, माता जाए बेटा थोड़ा स्नान कर लो, वाह, जब बॉर्डर पर थे तो 15 दिन एक बिना स्नान नहीं करते थे, हाथ धोकर काम चला लेते थे, और अभी आए कि नहीं स्नान करने को आती हो। अब यहाँ पर अधर्म हो जाएगा, यहाँ अधर्म हो जाएगा। वही काम वहां बिना स्नान किए 1 महीना 15 दिन तक लाश पर जो पाव रोटी खा रहा था, चाय पी रहा था, बिस्कुट खा रहा था, भोजन कर रहा था, ब्रेकफास्ट कर रहा था, वहां अपने आप में उसे धर्म हो गया कि घरे आकर वो काम करेगा, अधर्म हो जाएगा। तबीयत किसी का खराब है, शरीर हिला डुला नहीं जाता है, बहुत संक्रमण का प्रभाव है, बेड पर पड़ा है हॉस्पिटल में रोगी, टस समझ नहीं होता है, एक पाइप द्वारा पैखाना गिर रहा है, एक पाइप द्वारा लघुशंका गिर रहा है, और एक पाइप से नली से उसको भोजन दिया जा रहा है, तीनों एक साथ होता है। ऑपरेशन ठीक हो गया, सक्सेस हो गया, स्वस्थ हो गया, घरे आने के बाद पत्नी कही प्रसाद पा लीजिए, लेकिन नहीं प्रसाद चलो ले चल के शौचालय में ले चलो, वही पाएंगे, अच्छा लगेगा। और पुजारी ऐसा शौचालय वाला भोजन किया जाता है कि वाह, 2 महीना हॉस्पिटल में रहे, एक ही साथ लघुशंका, एक ही साथ पैखाना, एक ही साथ भोजन, तीनों एक साथ करते थे। एक दिन तुम शौचालय भोजन नहीं दे सकती हो, ऐसा होगा? नहीं होगा। जब उसमें रोगी अवस्था में थे, उसमें हिलडुल नहीं हो सकता, तो कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी धर्म भी धर्म करता है। नितम गुहाया, धर्म का तत्व एक ऐसा है, ऐसा गुफा में जाकर के छुपा हुआ है कि कभी कभी हम नहीं समझने के कारण धर्म को भी अधर्म और अधर्म को भी धर्म मान लेते हैं। इसलिए धर्म का निर्णय
शास्त्र करेगा, संत करेंगे, संस्कृति करेगी, कथा करेगा, बाकी हमारे आपके द्वारा नहीं होगा। हमारे आपके द्वारा नहीं होता है। व्यवहारिक बात, व्यवहारिक रूप में पुनः एक बात व्यवहारिक की व्यवहारिक बात इसलिए हमें बताना पड़ता है कि जैव वैदिका तैव लौकिका। वेद की बातों को बताने के लिए लोक की सामाजिक बातों को बताना पड़ता है। व्यवहारिक बात, एक व्यक्ति ने कहीं अपराध कर दिया, किसी से मार दिया, हत्या कर दिया, हत्या किया उसने, अब उसको केस लिखाया, अंत में निर्णय हुआ न्यायाधीश द्वारा इसको फांसी की दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। काम तो दोनों करते हैं। एक अपराधी ने अपराध किया, मारा, और उसके दंड में उस अपराधी को न्यायाधीश जी अपने आप में क्या कहते फांसी की सजा सुनाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? एक तरफ से न्याय माना जाता है या अन्याय माना जाता है, दोनों को होता है। एक न्यायालय द्वारा अपराधी को अपने आप में हमेशा हमेशा के फांसी सुना दी जाती है, वो भी तो हत्या उसकी होती है। लेकिन किसी ने कहा हत्या है, नहीं कहा कि न्याय संगत है, नीति संगत है, इसी का नाम धर्म है। क्यों ऐसा होता है? आर्टिकल में लिखा हुआ है, कानून में ऐसा लिखा हुआ है, इस तरीका का व्यक्ति जो है वो अपने आप में इसका अधिकारी है। ठीक वही बात है, कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और धर्म भी अधर्म हो जाता है। अतः धर्म का निर्णय शास्त्र, संत, कथा इत्यादि द्वारा ही निर्णय होता है। महाभारत संग्राम हुआ, भीष्माचार्य जी 58 दिनों तक बाण सैया पर पड़े रहे, एक दो दिन नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी हमारे आपके द्वारा जान अनजान में नीति और नैतिकता के स्वरूप को नहीं जानने के कारण जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं। भीष्माचार्य जी 58 दिनों तक बाण सैया पर पड़े रहे। पांडव लोग विजय महोत्सव मनाए, विजय हुआ पांडवों का। बीच में अश्वत्थामा द्वारा और कृतवर्मा द्वारा पांडवों के 5 पुत्रों का हत्या भी कर दिया गया, जो कथा को आप जानते हो। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश ने पांडवों से कहा, पांडव कुरुवंश के सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, कुछ ही समय के मेहमान हैं, चलकर इनसे ज्ञान नीति, समाज नीति, जगत नीति, राष्ट्र नीति, देश नीति, कूटनीति कुछ सीख सकते। वही पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्माचार्य के पास आए। सबसे पहले अर्जुन भीष्माचार्य को प्रणाम किया। दादा, मैं अर्जुन आपका भक्त, आपका वंश, आपका लाला, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अरे अर्जुन, भीष्माचार्य, अरे अर्जुन अकेले आए हो? हाँ बाबा अकेले आए हो। अरे उनको कहाँ छोड़ दिया? बाबा किसके बारे में बात करते हैं? अरे उन्हीं के बारे में बात करता हूँ जिनको कभी तुम अपना सारथी बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी गुरु बना लेते हो और कभी साला भी बना लेते हो। उनको कहाँ छोड़ दिया? इतना कहना ही था भीष्माचार्य को कि हमारे द्वारिकाधीश बगल में थे। भगवान द्वारिका धनुष ओज के रूप में, तेज के रूप में, बल के रूप में और गुण कला के रूप में यही थे। इन महाभारत जैसे संग्राम को विजय प्राप्त कर सकते हो। आगे भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, बाबा इन पांडवों को थोड़ा सा राजकाज की व्यवस्था करने में विचलित हो जा रहे हैं, इनको धर्म नीति का उपदेश दीजिए, राजनीति का उपदेश दीजिए, कूटनीति का उपदेश दीजिए, समाज नीति का उपदेश दीजिए। भीष्माचार्य उपदेश देने लगे, पांडव व्यक्ति को भागवादी नहीं कर्मवादी होना चाहिए। एक प्रथम उपदेश है भीष्माचार्य, व्यक्ति को भागवादी नहीं कर्मवादी होना चाहिए। हमारे कर्म करने के बाद भी अगर भाग नहीं प्राप्त होता है फिर भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी पूजा पाठ धर्म तीर्थ व्रत सब करने के बाद भी और कोई लाभ ही नहीं हो रहा है तो काहे के पूजा, काहे के पाठ, काहे के जप, काहे के दान, काहे के तीर्थ, काहे के व्रत। हमसे पूछा तो मैंने उन महानुभाव से कहा, अच्छा ये बताइए
कि दवा को खाने से अगर रोग ठीक नहीं हो रहा हो तो क्या संसार से गोली खाएंगे कि लीवर का शीशी पिएंगे? ये मेरे प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। पहले मैंने पूछा उनसे, अगर हम रोग हमको हुआ, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, जो कुछ भी हो, हम दवा खा रहे हैं, अब फिर भी रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो कहिए डॉक्टर साहब कहा है परेशान आप है, हम तो परेशान कहें, और बहुत दिन दवा खाए, लाइए बेलनी का शीशी दे दीजिए अपने आप, सल्फा से गोली दीजिए, खा लेते हैं। ऐसा होगा जी? ऐसा होगा? नहीं होगा। ठीक वही बात है। ठीक है, दवा बदला जाएगा, डॉक्टर भी बदला जाएगा, लेकिन खाया जाएगा दवा। बात वही है। हम पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत कर रहे हैं, इसको करने के बाद भी और हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है तो हमको नुकसान क्या हो जा रहा है? कभी कभी कुछ दिन पहले मैं था झारखंड प्रदेश में, एक महानुभाव से पूछा कि महात्मा जी पूजा वूजा, मूर्ति उर्ति ऐसा मंदिर में कुछ जाने में कुछ होता है क्या? हमने कहा कि होता है कि नहीं होता है वो तो जो करता है वो बताएगा, लेकिन जिसको करने से हमारे जीवन में ऐसे भी सादगी आता हो, ये कम होना है क्या? मैंने उनसे पूछा। मंदिर में देवता की शक्ति होती है, मूर्ति में शक्ति होती है, वो तो करने वाला साधक बताएगा, लेकिन जिसको नहीं है कि मंदिर में जाने से पहले, जाते समय और जाने के बाद हमारे में सात्विक वृत्ति और सात्विक भावना आ जाती है, सात्विक विचार आ जाता है, एक कम क्या है लाभ? कम लाभ है? कम लाभ नहीं। एक अपराधी को, एक गलत मार्ग में रहने वाले व्यक्ति को सुधारने के लिए सरकार को हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है। रात दिन शासन जो है चौकसी में रहती है, और तभी उसके अपराध पर नियंत्रण किया जाता है। अपराध करने की वृत्ति पर नियंत्रण नहीं किया जाता है। अपराध पर नियंत्रण किया जाता है शासक अगर मजबूत हो तो, लेकिन अपराध करने की वृत्ति जो है उस पर नियंत्रण नहीं किया जाता है। परंतु पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, संत, महात्मा, सत्संग, कथा, प्रवचन के द्वारा जो अपराधी के अपराध करने की वृत्ति को रोक दिया जाता है, ये कितना बड़ा लाभ है। सरकार को तो संत महात्माओं को पुरस्कार देना चाहिए। एक अपराधी को तुम संयम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कितना खर्चा करते हो, और संत महात्मा अपने जीवन में कम से कम सैकड़ों अपराधी को कम से कम अपराध करने की वृत्ति को रोक दिया, ये कम लाभ है। छोड़ो मोक्ष होता है कि नहीं होता है, स्वर्ग होता है कि नहीं होता है, पूर्ण कोई होता है कि नहीं होता है, ये बात तो बात की रहेगी। पूर्ण स्वर्ग मोक्ष की बात छोड़ दो, लेकिन जिस उपदेश, इस कर्म के द्वारा अपराधियों के अपराध करने का वृत्ति ही हमेशा के रुक जाए, ये कोई कम उपलब्धि है? फिर भी समझ में नहीं आता है। ये मान करके भी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, ये वजह। बाकी जो मानने वाला है, अब क्या ईश्वर से मिलता है कि नहीं, ये तो मीरा जी बता सकती हैं कि क्या मूर्ति द्वारा होता है कि नहीं, मंदिर द्वारा होता है कि नहीं, ये हमसे क्या पूछते हो? एक मीरा जी बता सकती है। इस बात को हमारे रविदास जी बता सकते हैं, रैदास जी बता सकते हैं, सूरदास जी बता सकते हैं, रहीम बता सकते हैं, रसखान बता सकते हैं, कबीर बता सकते हैं, तुलसीदास बता सकते हैं, और कोई नहीं तो एकलव्य बता सकते हैं कि जो शक्ति को प्रत्यक्ष द्रोणाचार्य के द्वारा इन शक्ति को प्राप्त किए कौरव लोग, पांडव लोग, उन शक्ति को मूर्ति बनाकर माटी का उस एकलव्य ने प्राप्त किया। इससे बड़ा मूर्ति का और प्रमाण क्या हो सकता है? क्या आपने कभी नहीं सुना है? आपने नहीं जाना है, फिर भी आप पूछते हैं। इसलिए अगर अच्छे कर्मों को करने से व्यवहारिक हमें देखने में कोई लाभ नहीं होता है, फिर भी अच्छे कर्मों को करने से हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चीज कहीं गलत मार्गों में है और वहां पर नियंत्रण करने का प्रेरणा प्राप्त होता है, ये भी कम लाभ नहीं है, ये भी बहुत बड़ा लाभ है। एक बात और मैं कहूं, जो काम को सरकार नहीं करती है, शासन नहीं करता है, वो काम को संत और सत्संग करता है।
संत जो है अपराध की वृद्धि को रोक देते हैं, सरकार और शासन जो होती है अपराधी पर नियंत्रण करती है। दोनों में अंतर है। अगर शासन थोड़ा ढीला पड़ेगा पुनः अपराधी जो है अपराध करना शुरू कर देगा, और संत अगर सत्संग करते हैं, अगर संत सत्संग करते हैं तो अपराधी की अपराध करने की वृद्धि हमेशा के लिए रुक जाती है। बहुत बड़ा अंतर है। आपने सुना होगा अंगुलीमाल डाकू का नाम, कौन नहीं जानता है? अंगुलीमाल डाकू अपने जमाना का बहुत बड़ा दुराधर्ष अपराधी था। लोगों की हत्या करके उनके संपत्ति को छीन करके और दहशत फैलाने के लिए उनके गटा को काट करके और अपने गले में माला लगा रखा था। इसीलिए उसका नाम था अंगुलीमाल डाकू। इतना बड़ा दहशत था, उसके नामों से लोग भयभीत हो जाते थे। उसने गौतम बुद्ध ने जाना, एक दिन परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु इस प्राणी पर क्यों आप कृपा करेंगे, इस पर दया क्यों आप करेंगे? आगे गौतम बुद्ध एक दिन उसी अंगुलीमाल डाकू जिस जंगल में रहता था उसमें जाने लगे, यात्रा करने लगे। लोगों ने बताया बाबा उस मार्ग से मत जाइए, अपराधी रहता है, काट डालेगा, मार डालेगा। गौतम बुद्ध के मार देगा, मर जाएंगे, छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएंगे। मैं जाऊंगा। कभी कभी संत महात्मा अपने जीवन में भी समस्या लेकर के और जगत का समाधान करते हैं। यही तो संत का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवाक पटुता जुधि विक्रम, ये संत का लक्षण है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, विपत्ति धैर्य, जीवन में आपत्ति विपत्ति आने के बाद भी धैर्य को धारण करता है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, जितना भी धन जनपद प्रतिष्ठा बढ़ता है वो सहज हो जाता है। षडशिवाक पटुता, और उसकी वाणी जो होती है समाज को समन्वय और समाज को सहिष्णुता प्राप्त कराने वाली होती है। युधि विक्रम, और संग्राम क्षेत्र में, संग्राम माने अच्छे कर्म, संग्राम में अच्छे कर्म में कहीं पीछे नहीं हटता है। जो काम शुरू कर दिया उसमें शुरू कर दिया। प्रकृति सीधमिदम ही महात्मा, ये स्वभाव से महापुरुषों का लक्षण होता है। गौतम बुद्ध आगे बढ़ते चले गए। ये भी कुछ ही आगे बढ़े होंगे, आवाज आई अंगुलीमाल डाकू का, ठहर जाओ, टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बोटी बोटी काट डालूंगा। गौतम बुद्ध ने आगे बढ़े। पुनः आवाज आया, रुक जाओ, मेरे नामों से लोग भयभीत हो जाता है, मेरे कहने के बाद में तुम नहीं रुक रहे हो। आगे तुम्हें बढ़े, अच्छा तो मैं आ रहा हूँ, तुम नहीं रुक रहे हो, मैं आ रहा हूँ। अंगुलीमाल डाकू आया, अरे तुम्हें थोड़ा भी भय नहीं हमसे है, मुझे पहचानते हो? गौतम बुद्ध के पहचानना जो आप हो मैं हूँ और मैं उस आप हूँ, पहचानना क्या है? तुम पहचानते नहीं हो, मेरा नाम तुम नहीं सुना है। गौतम बुद्ध के नाम नहीं सुने, आप बता दीजिए, बता दीजिए आपका क्या नाम है? कि मेरा नाम अंगुलीमाल डाकू है, मेरा नाम अंगुलीमाल डाकू है। अच्छा, क्या करते हैं? लोगों को लूटता हूँ, काटता हूँ, मारता हूँ, पीटता हूँ, मारता हूँ, और दहशत फैलाने के लिए उसकी अंगुलियों को काट करके माला लगा लेता हूँ। तो क्या करोगे? कह के सुनो, तुम संत हो, तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, तुम पीटूंगा नहीं, तुम्हारे पास जो कुछ भी शरीर पर है और शरीर से स्वीकार किए हो, अपना कमंडल से लेकर के वस्त्र से लेकर के सब यहीं पर छोड़ दो, एक लंगोटी पहनकर जंगल से बाहर निकलो, जल्दी करो। गौतम बुद्ध कहे, देखिए ये बात तो आपको मैं सब स्वीकार कर लिया, क्या एक बात मेरी आप भी मानेंगे? हाँ मानेंगे, बोलो क्या कहना चाहते हो? अंगुलीमाल डाकू ने कहा, मैं रास्ते में आते आते थक भी गया हूँ, भूख भी लगी है, मैं भोजन नहीं कराएंगे, भिक्षा नहीं कराएंगे। बड़े जोरों से बिल्कुल डांटा गौतम बुद्ध को, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमसे तकरार करते हो, शरारत करते हो, हमारे नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं और हमसे तुम भोजन मांगते हो, शर्म नहीं आती है? टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। गौतम बुद्ध के टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिएगा, लेकिन हमें भूख लगी है, भोजन दीजिए, हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि चारों वेदों को पढ़ लेंगे, शास्त्रों को पढ़ लेंगे, 18 पुराण को पढ़ लेंगे, कभी ज्ञान होगा। कभी कभी पत्नी की डांट से भी ज्ञान हो जाता है।
तुलसीदास जी को हो गया ना, हो गया। कभी कभी भाई के फटकार से भी ज्ञान होता है। विभीषण जी को, सुग्रीव जी को भाई की फटकारे से ज्ञान हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम शास्त्र पढ़ेंगे तभी ज्ञान होगा। ये हो जाता है कभी कभी। कुछ लोग तो ऐसे अपने आप होते हैं निर्लज कि रोज पत्नी डांटती रहती है, मारती रहती है। एक बात मैं कह दूं अभी हास्य के रूप में, हास्य के रूप में कह दूं एक बात आपको। एक बार वो स्वामी जी समय में ब्रह्मचारी के रूप में रहता था। आज भी ब्रह्मचारी है, पहले दंड ले लिए है, ब्रह्मचारी का है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? जो सच पथ पर चलने के लिए परमात्मा से प्रेरित होते रहता हो और सच पथ पर चले। ब्रह्मा ने परमात्मा होता है, ब्रह्मा ने वेद होता है, उस पर चलना, उसी का नाम ब्रह्मचारी। दुनिया में जो भी अच्छे कर्म है उसको जीवन की आचरण में उतारने के लिए प्रयास करना, इसी का नाम तो ब्रह्मचारी है। केवल विवाह नहीं करना, तो कितने अपराधी विवाह नहीं करते हैं, क्या ब्रह्मचारी कहलाएंगे? कितने ऐसे विवाह नहीं हुआ है, क्या ब्रह्मचारी कहलाएंगे? नहीं नहीं नहीं। जो अच्छे कर्मों से जीवन जीते हुए अपना जीवन जीता है वो ब्रह्मचारी है। एक नारी ब्रह्मचारी, सदाचारी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, ब्रह्म को जो चरे, ब्रह्म को जो स्वीकार करे, ब्रह्म का निध्यासन करे, ब्रह्म का चिंतन करे, वो ब्रह्मचारी है। ये बताया तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि स्वामी जी का, हालांकि जब हो रहा था इधर गांव नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसा चीजें गांव नहीं बताना, नाम नहीं बताना। अब कैसी कथा हो रही है, धक्का धुकी भीड़ भड़का है। स्वामी जी का जब हो रहा था एक देवी जी कथा सुनी थी, थोड़ा सा लेटेस्ट मिजाज की थी, बात तो समझ गए? अरे लेटेस्ट मिजाज तो समझ गई बात ना, थोड़ा खड़े मिजाज का थी। अब वो भी कथा बैठकर सुन रही थी, कैसे बगल में माताएं बैठी है, पुरुष वर्ग भी बैठे थे। और उसके बाद छोटा सा एक बच्चा था, वो बच्चे को लिया था। बच्चा थोड़ा नटखट स्वभाव का था। अब नटखट स्वभाव का बच्चा था, थोड़ा चंचल स्वभाव का, रो रहा था, परेशान कर रहा था। अब क्या की वो बच्चा को ले जाकर के बगल में उनके गोद में पकड़ करके और उनको चट्टी से मारने लगी, चप्पल से। हम परेशान हो, तुम यहाँ बैठे हुए हो। और वो सोची कि हो सकता है इतना भीड़ है, भाई क्या लोग कहेंगे कि देवी जी क्या कोई गलती हो गया क्या? अभी नहीं बताना चाहते कि हमारी पत्नी जी मार रही है, क्या कोई गलती हो गया क्या? ऐसे भी लोग हैं, ये तो कथा नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो रोज पत्नी द्वारा फरियाद सुनना पड़ता होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे लोग रोज बेटा द्वारा फरियाद सुनना पड़ता होगा। और कुछ ऐसी भी अपने आप लोग होंगे तो रोज पत्नी को रोज फरियाद सुनाते भी होंगे। ज्ञान होता है? नहीं नहीं नहीं, ज्ञान नहीं होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जब करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे तभी ज्ञान होगा। कभी कभी पत्नी की डांट, बेटा की फटकार, परिवार में कहीं अपमान, भाई परिवार का अपमान, ये भी हमारे लिए ज्ञान के लिए पर्याप्त हो जाता है। सबके लिए नहीं, एक दूसरे को हो जाता है। गौतम बुद्ध ने ही कहा, मैं भिक्षुक महात्मा हूँ, मैं भिक्षा नहीं कराओगे? तो बड़े जोरों से डांटा। अंत की आपको जो करना है सो कीजिएगा, हमको भिक्षा करा दीजिए। उसकी बुद्धि बदल गई। सुनो क्या खाओगे, बोलो। किसी जंगल में मिलेगा क्या? जंगल में क्या मिलेगा? हमको एक वृक्ष का पत्ता ला कर दे दीजिए, आज भिक्षा यही करूंगा। गया उंगली मार डाकू और जंगल से अपने कटार में लिया था तलवार जैसा, उसे टहनी वृक्ष काटा और काट करके गौतम बुद्ध के सामने पटक दिया। लो जितना पत्ता खाना है खा लो। गौतम बुद्ध एक पत्ता को तोड़कर भिक्षा पात्र में रख लिया और कहे कि इस वृक्ष की टहनी को वृक्ष की डाली से जोड़ दीजिए। अब इतना कहे तो बड़े जोर से नाराज हुआ। अरे महात्मा, जब से तुम आए हो शरारत कर रहे हो, ये टहनी को जो मैंने काट दिया ये भला जुटने वाला है? गौतम बुद्ध कहे, जब आपको जोड़ने का अधिकार नहीं है तो किसी को तोड़ने का अधिकार किसने दिया? आपको किसी को जीवन दान देने का अधिकार नहीं है तो मृत्यु का अधिकार किसने दिया? हो गया उपदेश। वही अमलीवार डाकू है, गौतम बुद्ध का अनुयायी बन करके और अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। यही धर्म है, यही कथा है। संत और शास्त्र जो है अपराध करने की वृत्ति को रोकते हैं और शासन सरकार जो होती है अपराध पर नियंत्रण करती है। इसलिए मानव जीवन में सत्संग और कथा की आवश्यकता है। सत्संग और कथा न हो तो मानव जीवन का कोई मतलब ही नहीं होता है। अतः मानव जीवन में एक कथा की आवश्यकता है।
भीष्मा हमारे भगवान द्वारिकाधीश ने भीष्माचार्य से कहा, दादाजी इन पांडवों को उपदेश दीजिए। पांडव लोग अपने स्वरूप से अपने मार्गों से विचलित हो रहे हैं, राज क्या करने में थोड़ी से अपने को उदास महसूस कर रहे हैं। भीष्माचार्य उपदेश दे रहे 58 दिनों तक बाण सैया पर पड़े हैं भीष्माचार्य जी। पूरे शरीर में बाण विधा हुआ है, इधर से उधर होने की स्थिति नहीं है। उस स्थिति में भीष्माचार्य उपदेश दे रहे पांडव, व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं कर्मवादी होना चाहिए। व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को पाप करते हुए दिखना नहीं चाहिए, व्यक्ति को पापी की सहायता नहीं करना चाहिए। उपदेश दे रहे थे। बगल में द्रौपदी जी थी। द्रौपदी जी के बाबा का उपदेश अच्छा दे रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहुत कह रहे। क्या चीज? अगर कोई व्यक्ति शराबी कहीं बहुत बड़ा ज्ञान वैरा की बात कहता है ना, तो हंसने लगते हैं। अब जुआरी कहे कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, ऐसा लगेगा। और शराबी कहे कि शराब नहीं पीना चाहिए, ऐसा हो नहीं। अब थोड़ा सा हंसेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, हंसेंगे लोग। बेईमान आदमी अगर ईमानदारी की बात कहता है तो हंसी आने लगती है। जिनकी भर बेईमानी किया और ईमानदारी की बात कर रहा है। भीष्माचार्य उपदेश में रहे थे, पाप नहीं करना चाहिए पांडवों को। कुरुक्षेत्र के मैदान में संग्राम समाप्त हो चुका था। पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी बगल में खड़ी थी। द्रौपदी को हंसी आ गया, बाबा आज उपदेश दे रहे हैं। द्रौपदी की हंसी को भीष्माचार्य ने देख लिया। कहीं खड़ी थी बगल में, भीष्माचार्य सीताराम सुते हुए थे। उनको दृष्टि द्रौपदी को, अरे मैं उपदेश दे रहा हूं और द्रौपदी हंस रही है, कोई बात है क्या? भीष्माचार्य बेटी इधर आओ। द्रौपदी तो डर गई, अरे कोई गलती हो गया क्या? क्या बाबा, हमको आपने क्यों बुलाया? अरे बेटी जानती हो, भीष्माचार्य जब उपदेश देता है देवता लोग भी कान खोल करके सुनते हैं। मैं उपदेश दे रहा हूं, 58 दिनों से बिना भोजन का हूं, बिना जल का हूं, इसी तरह से बाण सैया पर पड़ा हूं। मैं उपदेश दे रहा हूं पांडवों को, तुम हंस रही हो, क्या बात है? द्रौपदी ने विचार किया कि अगर मैं कुछ कह दूंगा तो हो सकता है मरते समय मृत्यु मेरी उदासी हो जाए। बाबा कोई बात नहीं। इसी तरह हंसी आ गई, मैंने हंस दिया। नहीं नहीं बेटी, भीष्माचार्य कहते हैं, नहीं नहीं बेटी, बड़े घर की बहू जो होती है उसकी मुस्कान में भी कोई न कोई रहस्य होता है, उसकी चाल में भी कोई न कोई रहस्य होता है। आखिर तुमने क्यों हंसा, हमको बताना पड़ेगा। बार बार जब बेटी अगर तुम नहीं बताओगे अपने हंसी का कारण, तो भीष्माचार्य को पुनः मर करके जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेकर के हंसी का कारण जानना पड़ेगा। ऐसा दुख मत डालना, बताओ क्यों तुमने हंसा? द्रौपदी ने कहा, बाबा हमें हंसी इसलिए आ गई कि आपने कहा कि व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पाप करते हुए दिखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। तो आपने पाप तो नहीं किया, मैं जानती हूँ आपने पाप नहीं किया है, लेकिन आपने पाप होते हुए देखा है और पापी की आपने सहायता किया है। क्या एक उपदेश आप पर लागू नहीं होता है? भीष्माचार्य रोने लगे, बेटी मेरे अपराधों को क्षमा करो। आज वही पापी भीष्माचार्य है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के बाद भी पाप होते हुए मैंने देखा और पापी की मैंने सहायता किया, जिसका परिणाम है कि 121 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन इस पाप को होते हुए मैंने देखा और पापी की मैंने सहायता किया, जिसका परिणाम है कि आज मैं बाण सैया पर पड़ा हुआ हूं 58 दिनों से। द्रौपदी ने कहा, बाबा आपने ऐसा किया क्यों? आप ऐसे धर्मज्ञ नीतिज्ञ होने के बाद भी आपने ऐसा किया क्यों? भीष्माचार्य का बेटी, मैंने पापी का अन्न खाया था और पापी के अन्न खाने के कारण पाप होते हुए मैं देखते रहा, लेकिन मैं पाप को रोक नहीं पाया और पापी का मैंने साथ किया। इसलिए मेरे अपराधों को क्षमा कर, अपराधों को क्षमा कर। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे आपके कर्मों का फल जो है वही भीष्माचार्य बाण सैया पर पड़े रहे, तो इससे हमें और आपको उपदेश प्राप्त होता है
कि हमारे आपके ही कर्मों का फल जो है हम और आपको प्राप्त होता है। प्राप्त करने के समय, प्राप्त करने के तरीका कहीं अलग हो सकता है, लेकिन अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे आपके किए हुए कर्मों का फल जो है वह शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। अतः एक कथा केवल कथा नहीं है, कथा नैतिकता की जननी है, कथा मानवता की जननी है, कथा जो है सौहार्द सिंपैथी मर्यादा की जननी है। इसी के द्वारा हम नैतिकता को प्राप्त करते हैं, संस्कृति को प्राप्त करते हैं, संस्कार को प्राप्त करते हैं। कथा को जीवन से, मानव जीवन से, जगत से हटा दिया जाए तो मानव जीवन का कोई परिचय ही नहीं होता है। कथा जो है यही मानव जीवन की पहचान को बरकरार रखने में सक्षम है और बाकी कुछ नहीं है इस तरह। और इसलिए मानव जीवन में कथा होनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा एक बार भगवान का नाम ले, और कल भी अपने समय से हम लोग कथा प्रवचन होगी। एक बात और मैं बताऊं, कल भंडारा का भी व्यवस्था है, तो 10 बजे दिन से लेकर के और 10 बजे दिन से लेकर के और 10 बजे रात्रि तक जब मौका मिलेगा आकर के यहाँ भंडारा का प्रसाद आप सभी लोग अपने इष्ट बंधुओं के साथ पा लीजिएगा। कल दिन में 10 बजे दिन से 10 बजे रात तक आप भंडारा का प्रसाद पा लेंगे और कथा अपने समय से होगी। उसमें भी आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन नारायण जगोदारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगार हो, आग लगे आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण कहने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, कहने देखी रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रहुआ तड़कक मरने, बगसर में आके रहुआ तड़कक मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तर। तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओर। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री पृथ्वाचार्य शंकराचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य गादी स्वामी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्वबंध जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की।
पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादनिजायत श्रीश्वते लक्ष्मी सुपत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरनिगाला मोमयी गाळ सर्वलोकं मयि गाळ लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति।